जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो ये वीडियो आप शुरुआत से अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपने कभी ऐसी दोस्ती देखी है जहाँ एक राजा गरीब मित्र के पैर धोता है। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएगी और दिल प्रेम से भर जाएगा। तो आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती या अमर मित्रता, कुछ भी आप कह सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुदामा नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान और सरल और भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र था। बचपन में दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुल में वे साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे और एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। समय बीतता गया। श्री कृष्ण आगे चलकर लॉर्ड कृष्णा यानी द्वारका के राजा बने, हमारे भगवान श्री कृष्ण बने, जबकि सुदामा अत्यंत गरीबी में जीवन बिताने लगे। उनके घर खाने तक की कमी रहती थी। कई बार बच्चों को भूखा सोना पड़ता था। लेकिन सुदामा भगवान कृष्ण अपने परम मित्र थे, तो भी कभी भगवान से शिकायत उन्होंने की नहीं। उन्हें विश्वास था कि जो कुछ मिल रहा है वही ईश्वर की इच्छा है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने रोते रोते कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा है, आप उनसे मिलने जाइए ना, हमारी कुछ सहायता हो जाए। हमारी तो ठीक, हमारे बच्चे भूखे सो जाते हैं, वो मुझसे देखा नहीं जाता। ऐसी गरीबी कोई दुश्मन को भी न दे। आप एक बार तो श्री कृष्ण को बताओ और उनसे मिलने जाओ। सुदामा पहले तो तैयार नहीं हुए। उनको लगा कि मित्रता स्वार्थ के लिए नहीं होती, लेकिन पत्नी की बहुत जिद और बच्चों की लाचारी देखकर वह श्री कृष्ण से मिलने चल पड़े। घर में श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों से थोड़ा सा पोहा उधार लेकर एक छोटी पोटली में बांध दिया और वही उपहार लेकर सुदामा लंबी यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे द्वारका पहुँचे। वहाँ के भव्य राजमहल, सोने के द्वार और विशाल भवन देखकर वे संकोच में पड़ गए। अरे, मैं कहाँ गरीब भिखारी ब्राह्मण इतने बड़े श्री कृष्ण को मिलने जाऊँगा तो वो मुझसे मिलेंगे क्या? मैं कैसे किस मुँह से उसके पास जाऊँ? लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके द्वार उनके प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, कृष्ण तो सुनते ही दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आँखों से खुशी के आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण स्वयं सुदामा को महल के अंदर ले गए। उन्होंने अपने मित्र को राज सिंहासन के पास बैठाया और उनकी चरण धोए। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सभी को लगा कि ये भिखारी जैसा ब्राह्मण और ये हमारे श्री कृष्ण भगवान
इनके पाँव धो रहे हैं? भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म के मारे पोहा की पोटली छिपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्होंने स्वयं पोटली निकाल ली और बड़े प्रेम से पोहा खाने लगे। उन्होंने कहा, मित्रता में उपहार की कीमत नहीं होती, भावना की कीमत होती है। सुदामा कुछ मांगने आए, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को देखकर वो सब भूल गए। उन्होंने अपनी गरीबी का एक शब्द भी नहीं कहा। रात भर दोनों मित्र बचपन की बातें करते रहे और महल के लोग ये सब देखते रह गए। उनको लगा कि ये इतने बड़े श्री कृष्ण, हमारे राजा, हमारे भगवान, ये इतना किसके साथ घुल मिल गए हैं? ये कौन है कि श्री कृष्ण सब कुछ भूल के उसी में मग्न हो गए हैं, उसी के बारे में सोच रहे, उसी से ही बातें कर रहे और कुछ उसे दिख ही नहीं रहा। अगले दिन सुदामा विदा लेकर अपने गांव लौटने लगे। रास्ते भर वे सोचते रहे, मैं तो कुछ मांगना ही भूल गया। और रास्ते में ऐसा ही सोचने लगे कि श्री कृष्ण का इतना भव्य, इतना गहरा प्रेम मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कृष्ण मेरे साथ इतना बड़ा व्यवहार करते हैं। और सोचते सोचते वो और सोचने लगा कि मैंने तो श्री कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं। घर जाऊंगा तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल देखकर वो चकित रह गए। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी और चारों ओर सुख समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही अपने मित्र की सारी परेशानियां दूर कर दी थी। सुदामा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और कहा, सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे हमारी आवश्यकता समझ ले। वे पहले की तरह विनम्र और भगवान के भक्त बने रहे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत नहीं देखती। भगवान भाव और प्रेम को स्वीकार करते हैं। निस्वार्थ प्रेम का फल अवश्य मिलता है। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। ईश्वर सही समय पर हमारी सहायता अवश्य करते हैं। तो कैसी लगी ये कृष्ण और सुदामा की मित्रता? मित्रता हो तो ऐसी। पूरे संसार में कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।